रक्षा बजट को बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ किया गया। पिछले साल की तुलना में इस साल रक्षा बजट 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बढ़ा। डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें 21% का इजाफा किया गया। दोस्तों आज भारत का बजट आया और सबसे ज्यादा पैनी नजर थी भारत के डिफेंस बजट पर। दोस्तों जो डिफेंस बजट में हुआ ये एक रिकॉर्ड से कम नहीं है। दोस्तों एक तरफ हमने जो बजट निकाला उसमें अगर आप देखें तो डिफेंस बजट 15% से पिछले साल की तुलना में बढ़ा है, 7.84 लाख करोड़ पर जाके पहुंचा है। दोस्तों इंडिया ने डिफेंस बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2026-27 जो है, जो इंडिया यूनियन बजट प्रेजेंट करता है फरवरी 1 को, उसमें बहुत ज्यादा दफा में डिफेंस में इंक्रीज किया। अब 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट। अमूमन 5-10% होता था, 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। पिछले साल पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में जबरदस्त पटकनी देने के बाद अब सरकार ने धुरंधर रक्षा बजट बना दिया है। सरकार ने बजट में रक्षा पर खास तवज्जो देकर यह साफ कर दिया है कि जब बात देश की रक्षा की होती है ना, तो कोई समझौता मुमकिन नहीं होता, कोई किंतु परंतु नहीं होता, क्योंकि यह बात शीशे की तरह साफ है कि जब देश सुरक्षित होगा तभी देश आगे बढ़ पाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2027 का बजट पेश किया है। रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने खास तौर पर हथियार, सैन्य उपकरण और आधुनिक तकनीकी खरीद के लिए अपने कैपिटल बजट को लगातार बढ़ाया है। कैपिटल आउटले बजट के तहत रक्षा बलों को आधुनिकीकरण के लिए 2.19 लाख करोड़ मिलेंगे। कुल मिलाकर रक्षा मंत्रालय के बजटीय आवंटन में 15% की वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि कैपिटल आउटले में 21.84% की वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 25 और 26 में 1.8 लाख करोड़ से बढ़कर 2.19 लाख करोड़ हो गया है। यानी कि आसान भाषा में आपको समझाएं तो सरकार ने नए हथियारों के लिए बजट में खास प्रावधान किया है, बजट बढ़ाया है। यानी कि इससे मिले पैसों से नए हथियार, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, रडार और दूसरी आधुनिक सैन्य तकनीक खरीदने पर खर्च किया जाएगा। इस रिकॉर्ड रक्षा बजट से सेनाओं का तेजी से आधुनिकीकरण हो पाएगा। दोस्तों जो डिफेंस बजट में हुआ ये एक रिकॉर्ड से कम नहीं है। दोस्तों एक तरफ हमने जो बजट निकाला उसमें अगर आप देखें तो डिफेंस बजट 15% से पिछले साल की तुलना में बढ़ा है, 7.84 लाख करोड़ पर जाके पहुंचा है। दोस्तों दूसरे तरफ अगर आप देखें तो हमारा जो डिफेंस कैपिटल बजट है वो 22% से बढ़ा है, 2.19 लाख करोड़ पहुंच गया है, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। दोस्तों मार्केट भी खाएंगे और फॉरेन असिस्टेंस तो दूर की बात है। दोस्तों यहां पे पाकिस्तान भी पैनी नजर से कहीं ना कहीं इस बजट को देख रहा है। जो हमारे एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करना है वो कहानी अब तेजी से शुरू होगी, उसके लिए भी पैसे आवंटित कर दिए गए हैं। 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट। अमूमन 5-10% होता था, 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल। 14.68%। किसी और मिनिस्ट्री को इतना बजट नहीं मिला। और ये तकरीबन इस वक्त तकरीबन 8 लाख वो जिसे कहते हैं ना करोड़ है इंडिया का डिफेंस बजट है। ये आप देख लें कि ये $80 बिलियन प्लस होगा। मोर डेंजर इन दिस रीजन। और मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है इंडिया की, उसको रिकॉर्ड एलोकेशन मिला है। 14.68% जो टोटल बजट है वो एलोकेट उसमें डिफेंस है। फिर है ना, और क्या करनी होती है इन्होंने इस हवाले से, दे आर गोइंग फॉर मोर शॉपिंग। इसका मतलब ये भी है कि जो एट वन पॉइंट दे डू थिंक कि यार हमें किसी ना किसी तरह बड़ी मिलिट्री हार्डवेयर मजीद खरीदना। ये S-400 में पैसा लगाएंगे, ये Su-57 में पैसा लगाएंगे, यही है ना, इधर ही पैसा लगाएंगे और किधर लगाना है इन्होंने पैसा। क्या हम सच में ये समझ पा रहे हैं कि इंडिया अरब का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ये इनिशिएटिव सिर्फ ट्रेड का फोरम है, या बल्कि हम ये कहेंगे जो ग्लोबल आउटरीच है उसका एक स्ट्रेटेजिक लॉन्च पैड बनता जा रहा है। और अब जब अरब नेशन जो है सिर्फ ट्रेड पार्टनर नहीं बल्कि जो हम कहेंगे ब्रिज टू यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका कहा जा रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नहीं रहेगा, बल्कि ये रहेगा कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक पावर प्ले है वो यहाँ से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर हम बात करेंगे इंडिया के मेमथ बजट की। इंडिया का बजट हमेशा कहा जाता है, मेमथ कहा जाता है कि बहुत ही ह्यूज बजट होता है इंडिया का, और इस दफा भी पता नहीं कितने लाख करोड़ का ये बजट है। और होता ये कि हमेशा
भारत अपने जो हमसाया बल्कि दूर दूर तक फैले हुए जो कंट्रीज हैं उनके लिए भी पैसा रखता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इंडिया के इस बजट को जो है वो ये कहा जा रहा है कि जो ये बजट है ये 2026 बजट ऑफ इंडिया लेस फाउंडेशंस फॉर फ्यूचर रेडी इंडिया। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो लीडरशिप है जो लीडरशिप है इंडिया की, अगर वो इफ दे डिसाइड कि इनको इतने बड़े पैमाने पे खर्चा करना है डिफेंस का, तो पूरा खित्ता जो है ना उसकी एक वो हो जाती है चेंज, जो अप्रोच चेंज हो जाती है। चाइना को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाइना तो अमेरिका के पैमाने से स्टडी कर रहे हैं ना, वो तो और अंदाज से देख रहे हैं। जारी बात है हमारे लिए फिर मजबूरी बन जाती है। देखें सिक्योरिटी डायलेमा हो जाता है ना, व्हेन वन इज गेटिंग सिक्योर द अदर इज गेटिंग इनसिक्योर। हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जल्दी ही बनने वाले हैं, इस बजट की स्पीच के बाद बोला। टारगेट कोई नहीं। अगर आप देखें तो हमारा एक बहुत पुराना इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत, उस आत्मनिर्भर भारत की ओर चल रहे हैं। हालांकि इसके सेलेंट फीचर्स बहुत सारे हैं, जैसे कि बोले तो इको स्टोरेज, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली जो गेम हम खेल रहे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली जो हम इकोनॉमी को बनाने जा रहे हैं, उस पर बड़े सारे टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए हैं। एक हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे यानी कि रोड्स पे, ट्रेन्स पे, रेलवेज पे, एयरपोर्ट्स पे पहले ही इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड नंबर पे आता है एयरपोर्ट्स के मामले में। हमारे पास हमसे ज्यादा एयरपोर्ट सिर्फ अमेरिका के पास है। तो हम एयरपोर्ट्स पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं लगभग, अभी और बन रहा है नो डाउट। साथ में रेलवेज में जो हमने किया था, मोदी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था या उससे पहले वाले ने भी कुछ इस पे काम किया था, नो डाउट अबाउट इट। तो ये बात कही जा रही है जैसे कि आपके जो पीयूष गोयल हैं उन्होंने भी जो बात की है कि फ्यूचर रेडी इंडिया जो है इसका थीम है, और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो अंदरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हमें पता चल रहा है कि इस वजह से इसको ये कहा जा रहा है कि उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा पैसा जो है वो अलॉट कर दिया आपने इस बार। अच्छा, अब दूसरा जो पॉइंट मैं देख रही थी वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको इंडिया के अंदर अपना डेटा सेंटर कायम करने के लिए जो है वो इजाजत दे दी गई है, और अब वो जो है वो आके इंडिया के अंदर ये करेंगे। तो इसके ऊपर मैं देख रही थी कि इन्वेस्टमेंट जो है हिस्टोरिक हाईलाइट कहा गया है इसको, हिस्टोरिक हाईलाइट ऑफ बजट, कि जो फॉरेन कंपनीज हैं विल एस्टैब्लिश डेटा सेंटर्स इन इंडिया विद ए टैक्स हॉलीडे एक्सटेंडिंग अंटिल 2047। ये तो ठीक है, जाहिर है कि वो चिप सेंटर और डेटा सेंटर तो हमेशा से ही आप बनाना चाहते हैं ना, उसको भी आपने अब इसके ऊपर स्पीड पकड़वा दी कि अब ये भी हो जाएगा। दूसरी जो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बांग्लादेश को जो आप पैसे देते थे वो आपने कम कर दिए, आधा कर दिया आपने बांग्लादेश का पैसा। तो ये तो बड़ी, बांग्लादेश तो सर पकड़ के बैठ गया होगा कि वो तो पहले ही पैसे को मोहताज हुए बैठे हैं। तो क्या ये पाकिस्तान की दुश्मनी में आपने ऐसा किया है कि पाकिस्तान को जलाने के लिए ऐसा किया इंडिया ने कि बांग्लादेश को जो पैसा देना था देते हैं वो आधा कर दिया आपने? वो हाँ, लास्ट ईयर एलोकेशंस 120 करोड़ था, इस साल 60 करोड़ है। बट देन अगर आप देखें तो नेपाल को 800 करोड़ है, और इसका भी एलोकेशन जो है अफगानिस्तान का दैट हैज आल्सो डबल्ड। बट बांग्लादेश को इंडिया को गाली भी देनी है, वहां पर पाकिस्तान के साथ एक्सरसाइज भी करनी है, और ये भी बोलना है कि इंडिया अनसेफ है, और इंडिया के साथ क्रिकेट भी नहीं खेलना, उसका पैसा भी लेना। वेरी गुड, कैसे हो जाएगा? तो ये पैसा ले ले, या ये बांग्लादेश को फिर भी एलोकेशन दे दिया। मैं होता फाइनेंस मिनिस्टर का 1 रुपया ना देता उसको, बट द फैक्ट इज पाकिस्तान दे दे इस दफा, ऐसा हो सकता है। एक ट्रिप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक ट्रिप और लगा ले कुवैत के, यार पिछली बार अपने लिए मांगने आया था, अब की बार बांग्लादेश के लिए मांगने आया हूं, तो ये भी हो सकता है। अपने लिए तो मांगते ही कुछ गोल पकड़ के, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी कहा है, अब वो दूसरों के लिए भी मांगेंगे। वाह भाई वाह, क्या बात है, बांग्लादेश के लिए भी मांगेंगे। तो दूसरा आप लोग एक और काम ये कर रहे हैं कि जितने कंट्रीज है ना हमसाए की, अफगानिस्तान को भी आप पाकिस्तान से दूर बदूर, बहुत वैसे तो खैर वैसे ही बहुत दूर जा चुका है, लेकिन आपने अफगानिस्तान का पैसा डबल कर दिया। ये क्यों किया? अफगानिस्तान को बजट में डबल अलॉटमेंट क्यों किया? एलोकेशन, एक्चुअली ये जो एलोकेशन है ना, ये एलोकेशन हम उनको पेमेंट करेंगे, ठीक है। इस समय वहां बर्फ पड़ी हुई है, यहाँ पे कुछ उगता नहीं है, और तालिबान जैसी गवर्नमेंट आके बैठ गई है। अच्छा, वो तालिबान को हम हटा नहीं सकते, हम चाहते तो हम अशरफ गनी को वापस लाते,
लेकिन हम ला नहीं सकते। तो तालिबान है तो कम से कम लोगों की क्या गलती, लोग तो भूखे ना मरे ना। इसलिए वो 150 करोड़ हमने जो बनाया, ऑफ कोर्स बगराम एयरबेस उन्होंने इंडिया को दिया है, ये भी खबर है। और इस खबर पे आप पता नहीं तबसरे क्यों नहीं हो रहे, इस खबर पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा। बगराम एयरबेस पे इंडियन एयरफोर्स लैंड कर चुकी है और वहां पर अपने ऑपरेशंस कर रही है। इससे अलावा जाता है, इसके साथ साथ और जो हम ह्यूमैनिटेरियन एड देते हैं वो अलग होती है, वो इस पैसे में नहीं है।